Hello everyone, how are you? Hope you guys are fine. Today we'll be studying about digestion in humans. This is second chapter of science for class 7 from NCERT. So we'll be studying about digestion in humans. Humans यानी मानव और digestion यानी पाचन. पाचन की प्रक्रिया ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, इसके ऑर्गन्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज स्टोमक. स्टोमक को हिंदी में आमाशय कहते हैं. आमाशय स्टोमक आपने नाम सुना ही होगा पहले भी स्टोमक के बारे में. आज हम जानेंगे कि स्टोमक कैसे काम करती है. इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. ये थिक वॉल बैग जैसा है, जे शेप की स्ट्रक्चर का है, फ्लैटेंड जे शेप की स्ट्रक्चर का है एंड इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहते हैं आहार नली. तो जो हमारी भोजन की नली है, इसके वाइडेस्ट पार्ट है यानी चौड़ी भाग, सबसे चौड़ी भाग में स्टोमक ही है. तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो इनर अंदर वाली लाइनिंग है स्टोमक की, सेक्रेट्स, उसमें से स्राव होता है या निकलता है म्यूकस. म्यूकस यानी बलगम, एक पतला तरल पदार्थ के जैसा होता है म्यूकस. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, इनकी सेक्रेशन होती है कहाँ से? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. तो सबसे पहले हम जानेंगे म्यूकस के बारे में. सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज बाय स्टोमक एसिड. म्यूकस जो है स्टोमक की लाइनिंग को डैमेज होने से बचाता है स्टोमक के एसिड से एंड बैक्टीरिया से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स विद डाइजेशन. ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल है. फूड को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना. किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया. हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना. एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम. जो हमारे भोजन के साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनमें से आयरन एंड कैल्शियम की मात्रा को एब्जॉर्ब करने का काम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करती है. मेक द स्टोमक मीडियम एसिडिक. और ये स्टोमक के मीडियम एसिडिक रखती है ताकि भोजन का पाचन सही तरीके से हो सके. डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड. भोजन में जो प्रोटीन के भाग होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम पेप्सिन जूस, डाइजेस्टिव जूस है, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं. पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन एसिडिक मीडियम. ये जो पेप्सिन है डाइजेस्टिव जूस, ये एक्टिव तभी होगी जब मीडियम एसिडिक हो गई. तो HCl के कारण स्टोमक की मीडियम एसिडिक होती है, देन दिस पेप्सिन इज एक्टिव. सो एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड थ्रू ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन्स. सो एमिनो एसिड्स आर, जो एमिनो एसिड को प्रोटीन में चेंज किया गया पेप्सिन के द्वारा, दीज एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड. ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड. ये कॉइल्ड, मुड़ा है हमारे स्टोमक में, 7.5 मीटर लॉन्ग. इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर. यहीं पे लीवर एंड पेनक्रियाज भी है, जिससे कि जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स वगैरह के सेक्रेशंस होती हैं. बिसाइड्स इट्स वॉल सेक्रेट जूस ऑल्सो. इसके अलावा इनके जो वॉल हैं उनमें से भी जूसेस के सेक्रेशंस होती हैं. नाउ विल लर्न अबाउट लीवर. लीवर इज़ द रेडिश ब्राउन ग्लैंड. ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट. स्टोमक के एब्डोमेन, जो हमारा पेट है, उसके राइट साइड में ऊपरी भाग में लिवर इज प्रेजेंट विथ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है. अब हम जानेंगे लिवर के बारे में.
Liver is the largest gland of the body. As I have already described that liver is dark brown colored gland. It is the largest gland of the body, maintains blood sugar levels, removes toxin from body's blood supply. जो विषाक्त पदार्थ है हमारे बॉडी में उसे भी ये रिमूव करने का काम करता है. लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस. लिवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है. दैट डाइजेस्ट फैट्स. बाइल जूस फैट की डाइजेशन करती हैं. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. और ये बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है. जैसे एज वी स्टोर अ मनी इन बैंक फॉर फ्यूचर पर्पस, इन दैट वे bile juice is stored in gallbladder for future purpose. Here, meals with higher fat content require more bile juice. भोजन में यदि हमने हायर फैट लिया है then more bile juice is required. So, bile juice is stored in gallbladder. And liver also controls the flow of bile into small intestine. Small intestine में जो bile की flow होती है उसे भी लिवर कंट्रोल करता है. नाउ विल स्टडी अबाउट पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड. ये क्रीम कलर का ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो स्टोमक. स्टोमक के जस्ट बिलो नीचे पाया जाता है. इट हैज़ डुअल रोल. इसकी दोहरी रोल ये प्ले करती है डाइजेशन में. इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो. डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ऑर्गन है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी ये काम करता है. एक्सोक्राइन पैनक्रियाज. एक्सोक्राइन मीन्स रिलेटिंग टू अ सेक्रेशन दैट इज रिलीज्ड आउटसाइड. वैसा सेक्रेशन, वैसा स्राव जो बाहर की ओर, आउटसाइड की ओर सेक्रेशन जो होती है उसे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज कहते हैं. तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, पर्टिकुलरली प्रोटीन. ये पर्टिकुलरली प्रोटीन को डाइजेशन का काम करती हैं. और एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो इनर सेक्रेशन होती है, अंदर की ओर सेक्रेशन होती हैं, उनसे ही एक हार्मोन निकलती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं. यू माइट बी फैमिलियर विद द नेम ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन को आप जानते होंगे भली भांति, जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं. सो विच हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. इंसुलिन हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. In this way, digestion is done in our body, and where carbohydrates get broken into sugar such as glucose. कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर और ग्लूकोज में चेंज होते हैं. फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में चेंज होते हैं. और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स में चेंज होते हैं. I'll be delivering more videos regarding digestion. Till then, watch my video, like and subscribe. Thank you.